Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you? Hopefully you are fine. Miss Nusrat here. I am your computer teacher. Now I am starting chapter number 2. Chapter number 2 is a working with computer. Chapter 2 working with computer. In the previous chapter, we discussed the definition of computer. Definition of computer is now the definition is computer is an electronic device. Electronic device means कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली डिवाइस है. इट कैन एक्सेप्ट द गिवन इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट. इट कैन एक्सेप्ट द गिवन इनपुट यानी कंप्यूटर क्या करता है, हमारे दिए हुए इनपुट को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, प्रोसेस उस पर वर्किंग करता है एंड देन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट, और उसी दिए हुए इनपुट के मुताबिक हमें उसका रिजल्ट देता है जिसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट. यानी इस पूरी डेफिनेशन में हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. अब इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट का जो स्टेप हमने यहाँ पे लिखा, ये हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर में परफॉर्म होता है, तो जरूरी नहीं. हमारी नॉर्मल रूटीन में हम जो भी काम कर रहे होते हैं इनमें ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो फर्स्टली हम पहले उसको डिस्कस करते हैं. कुछ एग्जांपल्स आपको बताती हूँ. लाइक आप अपनी क्लास में जब लेक्चर सुन रहे होते हैं यानी टीचर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देती है, तो वो स्टेप क्या कहलाता है, इनपुट. आप उस चीज को समझ रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस. और समझने के बाद जब आप हमें आंसर करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट, यानी उसका आप रिजल्ट दे रहे होते हैं. तो इसी तरह से और भी डिफरेंट मशीन्स हैं जो ये वर्किंग करती हैं. फॉर एग्जाम्पल हम रेफ्रिजरेटर की एग्जाम्पल लेते हैं. रेफ्रिजरेटर एक मशीन है. इसमें जब हम कोई चीज कूल करने के लिए रख रहे होते हैं तो वो इनपुट हो गया, उसकी प्रोसेसिंग में वो कूलिंग कर रहा है, और आफ्टर प्रोसेसिंग वो कूल होके हमें मिल जाता है यानी ठंडा होके हमें मिल जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट. इसी तरह एक और एग्जांपल दूं आपको. हम यूज करते हैं वॉशिंग मशीन क्लॉथ वॉश करने के लिए. तो जब हम वॉशिंग मशीन में क्लॉथ एंटर करते हैं तो वॉशिंग मशीन तो एक डिवाइस मशीन कहलाई जाएगी. उस मशीन में जब क्लॉथ एंटर किया जा रहा है, ये वॉशिंग पाउडर और वाटर एंटर किया जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इनपुट. वॉशिंग मशीन जब स्टार्ट होगी और उसको वॉशिंग कर रही होगी तो उस स्टेप को क्या कहा जाएगा, प्रोसेस. एंड आफ्टर प्रोसेसिंग जो क्लॉथ वॉश हो जाएंगे वो क्या कहलाया जाएगा, आउटपुट. यानी इसमें भी हमें ये 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हुए नजर आए, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट के. अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी उनमें जो प्रोसेस हो रहा है वो एक ही मशीन में परफॉर्म हो रहा है. लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर तो एक कंप्लीट सिस्टम है, लेकिन उस कंप्लीट सिस्टम में इस काम को प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस यूज की जाती हैं. जैसे इनपुट का काम करने के लिए यहां पर हम यूज करते हैं, डिवाइस नेम इज द कीबोर्ड एंड माउस. मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिखी हैं. पहले मैं आपको शो करवा दूं. जैसे हम कीबोर्ड यूज करते हैं, आपने देखा होगा इस तरह का कीबोर्ड होता है जो हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज करते हैं. इसी तरह ये डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, माउस. ये हम इनपुट देने के लिए यूज कर रहे हैं. इनके अलावा भी और दूसरी डिवाइसेस यूज की जाती हैं, लेकिन फिलहाल हम इनको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उनको फिर हम आगे फर्दर चैप्टर में डिस्कस करेंगे. लेकिन फिलहाल मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ. जैसे अब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, आपको डेटा एंटर करना है, तो उसके लिए आपने यूज किया कीबोर्ड.
तो कीबोर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर अगर कोई भी टेक्स्ट लिखना है, कोई नंबर लिखना है या कोई भी कैरेक्टर प्रेस करना है, तो उसके लिए हमारे पास यही डिवाइस ऐसी है जिसके जरिए हम कंप्यूटर में डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपने कंप्यूटर में डेटा एंटर करना है तो लाजमी तौर पर आपको ये वाली डिवाइस यूज करनी पड़ेगी। इसके बगैर हम कंप्यूटर में डेटा एंटर नहीं कर सकते। यानी हम ये कहते हैं कि इसके जरिए हम टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करते हैं। अब आजकल जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं तो उनमें ऐसा होता है कि हम स्पेसिफिक एरिया पे पॉइंटिंग करते हैं। जैसे विंडोज में आपने देखा होगा किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं ये डिवाइस जिसको हम क्या कहते हैं, माउस। यानी माउस की जो लोकेशन आपको स्क्रीन पर नजर आती है वो एरो के जरिए नजर आ रही होती है। माउस पॉइंटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, यानी किसी स्पेसिफिक एरिया को पॉइंट आउट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करें, माउस। तो ये दोनों डिवाइसेस कंप्यूटर को क्या कह रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है। तो इस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस। और इस डिवाइस का काम क्या है, कंप्यूटर में डेटा एंटर करना। नेक्स्ट, अब हम आते हैं किसकी तरफ, प्रोसेस। अब हम ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी तो कंप्यूटर में ये इंस्ट्रक्शन किस डिवाइस की तरफ जा रही है, प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस का काम परफॉर्म करने के लिए यहाँ जो हम डिवाइस यूज कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू। ये जो आपको नजर आ रहा है इसको आप क्या कहते हैं, सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम क्या होता है कि जब कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में गई कीबोर्ड या माउस के जरिए तो प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इसको वर्कआउट करता है, इसको प्रोसेस करता है। यानी जितनी भी वर्किंग है वो सब कुछ कहां परफॉर्म हो रही है, सीपीयू में परफॉर्म हो रही है। आफ्टर प्रोसेसिंग लाजमी तौर पर ये हमें रिजल्ट देगा, तो इसका रिजल्ट हमें जिस डिवाइस पर मिल रहा है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं और उस डिवाइस नेम है, उस डिवाइस का नाम है मॉनिटर। मॉनिटर पे हमें इसका रिजल्ट मिल रहा होता है, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होके आती है वो डिस्प्ले कहां पर हो रही होती है, मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रही होती है। यानी हमने इस इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज की, इनपुट डिवाइस में हमने कीबोर्ड एंड माउस यूज किया, इसके जरिए इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में गई, सीपीयू में गई, सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा और आफ्टर प्रोसेसिंग इसका रिजल्ट हमें कहां पर दे रहा होगा, मॉनिटर पे। तो आज के लेक्चर में हमने ये चीजें डिस्कस की कि हर जो भी वर्किंग कंप्यूटर में परफॉर्म होती है उस वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस यूज होती है जो कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कहलाई जाती है। दिस इज इनफ फॉर टुडे। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको असाइन किए गए हैं जो कि पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएंगे। नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज।